नाज़रीन एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। सेठी साहब, अब ये बात हो गई, हमने फॉरेन पॉलिसी की बात कर ली। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के अंदर कोई आप डू एक्सपेक्ट अ मेजर ब्रेक थ्रू? नहीं, नो मेजर ब्रेक थ्रूज। इनफैक्ट मैंने तो अर्ज किया ना, अफगानिस्तान इज गोइंग टू बिकम द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो अफगानिस्तान में मुझे कोई मेजर डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही जिसके साथ कोई अमन की आशा नजर आए। ठीक, अच्छा हम मईशत की तरफ चलते हैं। हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, फिर साहब इकोनॉमिक ग्रोथ, आपको क्या लगता है 2011 में क्या रहेगी? बेहतर होगा? देखिए, इनकी उम्मीद थी कि 4-4.5% तक 4% तक इनकी ग्रोथ होगी, मगर उसके ऊपर बड़े अजम्पशंस थे कि आईएमएफ से पैसे मिलेंगे, बाकी भी और पैसे भी आएंगे, इतने टैक्सेस कलेक्ट होंगे, ये इतनी पैसा छापेंगे, ये बहुत सी चीजें, उसमें इतने खर्चे होंगे। वो सारा उलट गया। इसीलिए अब वो आईएमएफ साहब 9 महीने के लिए वो कह रहे हैं और पैसे हम आपको नहीं, जब तक आप ये नहीं करते। मगर इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि जिसके लिए सियासी कंसेंसस चाहिए, वो है नहीं। तो ये ना ये टैक्सेस लगेंगे, और ये इनकी अगर कोशिश होगी कि जी फलानी चीज को वहां से चोरी हो रही है वो बंद की जाए, ये करप्शन खत्म की जाए, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं उनको कम किया जाए, इनके बस की बात नहीं है। ये सियासतदान कर ही नहीं सकते ये, और स्पेशली ये कोalition गवर्नमेंट्स में ये हो ही नहीं सकता, और इस किस्म के सियासतदान कर ही नहीं सकते। यानी कि आप कहते हैं कि ना ये जो जिस तरह ब्लीड कर रही है इकोनॉमी, ऐसे चोरी हो रहा है, ऐसे ही रहेगी चोरी, बिल्कुल, और करप्शन भी खत्म नहीं होगी। करप्शन भी खत्म नहीं होगी इस तरीके, मतलब छोटी मोटी करप्शन बंद हो जाएगी, मगर ये करप्शन भी चलेगी। रहमान मलिक साहब तो बड़े दावे कर रहे हैं एफआईए के बेसिस पे। नहीं यार, वो चलता है ना, वो तो चले कम हो जाएगी, चले आपको खुश कर देते हैं, थोड़ी सी कम हो जाएगी, हमें समझ नहीं आएगी, बिकॉज आपकी और मेरी पेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आवाम के पेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पहले अरबों सैकड़ों अरबों रुपए की करप्शन होती थी तो अब कोई 10% 20% कम हो जाएगी। मगर करप्शन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और ये नहीं करते ना, करप्शन तो हर लेवल पे, ब्यूरोक्रेसी में भी है, हर जगह पे, जुडिशरी में भी है, पुलिस में भी है। वो कौन रोकेगा उसको? तो नहीं, वो तो नहीं रोक सकते। बिजली की करप्शन नहीं है रोक सकते। फिर ये है कि जी वो जो प्राइवेटाइज करनी थी, जहाँ जो एंटरप्राइजेज हैं, जहाँ लॉसेज हो रहे हैं, वो बिल्कुल कोई प्राइवेटाइज नहीं होनी। ये सारे इरादे हैं जी, नेक इरादे, हम प्राइवेटाइज करेंगे, इनफैक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे कि यहाँ नौकरियां लोगों को लेके दी जाती सियासी तौर पे, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है और यहाँ लॉसेज हो रहे हैं। लोगों को नौकरियां दी हुई, जहाँ 10 लोगों की जरूरत है वहाँ 20 लोग रखे हुए हैं। किसी ने मुस्लिम लीग वाले रखे हुए, कोई पीपल्स पार्टी वाले रखे हुए। आपने नौकरियों की बात की, जो रिसेशन आया था, जारी बात है हमारा मुल्क भी उससे हिट हुआ, बड़ी डाउन साइजिंग हुई 2011 में। क्या यही लगता है कम नौकरियां कोई नहीं है लोग प्राइवेट सेक्टर में भी? कोई नहीं। देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ, इनकी उम्मीद थी कि 4%, मेरा ख्याल है 4 बार कोई नहीं होना, मर के 3 होगा। ये फिर अपने फिगर्स को थोड़ा बहुत फज करेंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे, टीट टूट करके ऊपर दिखाने की कोशिश करेंगे। मुलाज डाउन साइजिंग हर जगह पे जारी रहेगी, कोई ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज नहीं होनी है, गुर्बत बढ़ेगी। अगर अब 30% है और सारी आबादी आपकी गुर्बत में है, तो अगले साल तक 31-32% भी हो जाएगी, तो गुर्बत भी बढ़ेगी, ग्रोथ भी नहीं होगी जिस किस्म की ग्रोथ आपको चाहिए, और टैक्सेस भी जिस किस्म के आपने कलेक्ट करने हैं वो भी नहीं कलेक्ट किए जाएंगे। इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इस वक्त खाने पीने की चीज़ों की इन्फ्लेशन जो है वो कोई 15% पे जा रही है सालाना, और जो एनर्जी इन्फ्लेशन है वो कोई 25% पे जा रही है। देखिए ना, फ्यूल प्राइसेस, तो ये फ्यूल को तो उन्होंने अब तो लिंक कर दिया ना। वो तो अभी भी वो कहते हैं कि एनर्जी प्राइसेस जो है उनको बढ़ाना है, ऊपर से शॉर्टेजेस हो रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको ये बताऊं, इस शॉर्ट टर्म के अंदर कोई ऐसा जादू का फॉर्मूला नहीं है कि बिजली भी ज्यादा पैदा हो जाएगी या नहीं होगी। तो ये बिल्कुल ब्लीडिंग जैसे हो रही है ऐसी चलेगी। अच्छा, इरादे छोड़ दीजिए, इनके बस की बात नहीं है कि इनके अंदर ना एक्सपर्टीज है, ना इरादे हैं, ना विल पावर है कि ये ना विजन है, ना विजन। अच्छा, अब ये कुछ करना भी चाहते, जैसे ये आरजीएसटी कर रहे थे, तो बाकी लोग नहीं करने दे रहे ना, तो इसलिए ये फिस्कल डिफिसिट जिसे आप कहते हैं वो भी बढ़ेगी, खसारा जो है वो बढ़ेगी, नोट छापे जाएंगे, वो 2 अरब रुपए छाप रहे हैं, मतलब लोन्स और ओवरड्राफ्ट लिए जाएंगे, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, और सिवाय वो 4-5 मोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं जो चल रही हैं, जो एक्सपोर्ट के लिए हैं, बाकी सब बैठा। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि फिर हमारा सर्वाइवल क्या, ग्रांट्स, असिस्टेंस, लोन्स? अच्छा, लोन्स की बात कर रहे हैं आप। आईएमएफ से तो मिलना कोई नहीं, अमेरिका आपको वही 1.5 देगा, मगर मिन करके ऐसे ये नहीं करेगा। वहाँ भी डिलेज होंगे। जो पैसे आपकी फौज वॉर ऑन टेरर पे खर्च कर रही है, जिसकी वापस अमेरिका ने उनको अलग वो देने हैं, रीइंबर्समेंट करनी है, वो रीइंबर्समेंट में और डिलेज होंगी। कोई स्मूथली कोई चीज़ नहीं चलेगी। हर इंडिकेशन यही है
मैंने आपसे अर्ज किया ना कि अमेरिका के साथ अगर तल्लकात ही खराब हो जाते हैं तो आपका क्या ख्याल है, वो आपको और पैसे देंगे या कम पैसे देंगे? कम ही देंगे ना नेचुरली। इसी तरीके के साथ IMF का आपने एजेंडा पूरा नहीं किया, उन्होंने पैसे रोक दिया आपके। अब यहाँ बहुत से लोग हैं वो पता नहीं कुकू लैंड में रहते हैं, वो कहते हैं जी हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। और भाई कैसे, कौन पाँव पे खड़ा करेगा? आपकी 3 फौजी जर्नैल आपको पाँव पे खड़ा नहीं कर सके। और 1988 से लेकर अब तक जमहूरियती गवर्नमेंट आ रही हैं जा रही हैं, वो नहीं कर सके तो कौन करेगा? अल्लाह ताला कोई बंदा भेजेगा, बटन दबाएंगे आप, इमरान खान कर देगा, कैसे आएगा? और वैसे ही उसके आइडियाज ही थोड़े से कुकू लैंड वाले हैं रियली ऑनेस्टली। मतलब ये कोई हुक्मरान वाली बात नहीं हो रही है। फिर वो बात टेक्नोक्रेट्स आ गए। हाँ। अब टेक्नोक्रेट्स आ गए, उनके आने की वो फिर आगे बात कर लेते हैं। वो कैसे आएंगे, वो क्या करेंगे, वो सियासी। ये वैसे आपस की बात है ये कि ये टेक्नोक्रेट जब भी फौज आती है तो टेक्नोक्रेट लेके आती है ना, तो क्या करते हैं, ग्रोथ बढ़ती है। मगर एक सियासी मेन स्ट्रीम पार्टी को साथ लेके चलते हैं। मुस्लिम लीग को लेके चलते रहे ना हर दफा, तो अब किसको लेके चलेंगे? अब मुस्लिम लीग और क्यों तो पीपल्स पार्टी बाहर बैठी हो। तो यार इतना आसान नहीं है, हालात बेहतर अभी नहीं होंगे अनफॉर्चुनेटली। इकोनॉमिक कंडीशंस अभी बेहतर नहीं होंगे। मतलब सेठी साहब आप ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी को पैक बना के इसको एक वजह बनाकर भी कोई एकदम कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन नहीं है किसी के पास? नहीं, सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज कोई शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक सोल्यूशन ही नहीं है। ये तो अगर आप आज डिक्टेटरशिप यहाँ कायम कर दें और मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज को वाइप आउट कर दें और मीडिया को साथ ले लें और जुडिशरी को साथ ले लें, ये इम्पॉसिबल बात है ना। मीडिया कैसे जाएगा किसी फौजी के साथ? जुडिशरी कैसे जाएगी? उन्होंने तो ऑलरेडी कंटेम्प्ट की वो नोटिस लगाए हुए हैं 11 जजेस के ऊपर कि आपने ओथ क्यों ले लिया? अब कौन सा जर्नैल आएगा जो कहेगा जजेस को, आपका ख्याल है इफ्तिखार चौधरी जाके मोहरे लगाएगा अगले PCO पे? सवाल ही पैसे। तो कैसे करेंगे? तो ये बड़ी मजबूरियां हैं। क्राइसिस बहुत बड़ी, ये रियासत की क्राइसिस है जिसमें हमारा ये पॉलिटिकल सिस्टम भी हमें सूट नहीं करता, ये सियासतदान भी हमें सूट नहीं करते, इस किस्म के जर्नैल भी हमें सूट नहीं करते। अरे सेठी साहब आपने सियासत की बात हमने शुरू कर दी ना, हमने तो फॉरेन पॉलिसी डेंजर जोन, इकोनॉमी इन डेंजर। वो जोन नहीं, वो डेंजर में है, सराउंडेड बाय डेंजर। हाँ, नहीं वो मतलब है आप समझे रॉक बॉटम पे पहुंची हुई। और कोई मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं लग रही अगले साल। हाँ, अगले साल में बाकी सियासी डेवलपमेंट्स क्या होती हैं जिसकी वजह से फिर उससे अगले साल एक इकोनॉमिक रिवाइवल हो जाए, मगर अगले साल मुझे रिवाइवल नजर नहीं आ रही। अच्छा, अब थोड़ा सा हम सियासत की तरफ चलते हैं, लोगों ब्रेक पे जाना है। बड़ा सवाल है सेठी साहब। तो फिर अच्छा चले कर ले बड़ा सवाल लोग कहते हैं जी कि क्या साल 2011 इलेक्शन का साल होगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन अगले 12 महीने में हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ये असेसमेंट है कंप्लीटली। देखिए हालात 12 महीने में क्या क्या हो जाता है। 2013 तक का स्केड्यूल्ड है। मैं ये समझता हूँ 2013 तक ये गवर्नमेंट नहीं चलेगी, ये 2011 या 2012 में ही फारग हो जाएगी, या फारग अपने आप को कर लेगी या करवा दिया जाएगा। अब वो कैसे होगा क्यों होगा वो अगले बात कर लेते हैं। नाज़रीन, एडी साहब ने ये कह दिया है कि 5 साल तो ये पूरे करने से रहे, हालात ऐसे नहीं लगते, लेकिन अब कैसे जाएंगे, क्या होगा? कल कुछ इशारे किए थे, आज उन इशारों को हम सब्सटेंशिएट करवाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।